जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफरी स्टडी में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, आज का निबंध का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र। अगर आपने एसएससी एमटीएस 2020 का टियर 2 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसा ही टॉपिक दिया गया था टियर 2 के एग्ज़ाम में। तो यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा इसमें बदलाव था। उस समय क्वेश्चन था कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र है क्या, उसके बाद चुनौतियाँ हम लोग खुद से अपने आप भी लिख सकते हैं। और अगर आपको डाउट है तो मैं लास्ट में बता दूंगा वैसे कि चुनौतियाँ क्या क्या लिख सकते थे। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी बात करेंगे लोकतंत्र की। लोकतंत्र है क्या, तो इसका हमें तो पहले परिचय के तौर पर एक तो कि हमें परिभाषा देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र है क्या। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ दशकों से इसका पालन किया जा रहा है। भारत में लोकतंत्र अपने लोगों को अपनी सरकार चुनने की अनुमति देता है और उन्हें राष्ट्र के नागरिक के रूप में विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा कि भारत लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। और अगर कहा जाए कि सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का है तो उसका ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है वो सबसे पुराना है, लेकिन भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका जो पालन है वो दशकों से किया जा रहा है। दशकों यानी कि दशक 70, 80, 60 ये सब जो दशक हैं उनसे किया जा रहा है। तो हमारा आज़ादी मिला था हम लोग को 1947 में, तो उसके बाद से ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और फिर ये तब से चलते आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा लिखा है हमने। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको नेक्स्ट जो है वो हम लोग और कैसे लिख सकते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मेन बॉडी पार्ट में तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर कि मेन बॉडी पार्ट में ये बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र जो है वो और कैसे मजबूत हो सकता है, इसके क्या प्रभाव हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, नागरिक जो चाहे बोल सकते हैं और जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं उसे अपना सकते हैं। सरकार जनता के वोट से चुनी जाती है। बहुमत वाली पार्टी चुनाव जीतती है। लोकतंत्र आम नागरिकों को अपने तरीके से जीने में मदद करता है और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। लोकतंत्र का लाभ यह है कि कोई भी सरकार लोगों को लाभ पहुंचाए बिना नहीं चल सकती। लोकतंत्र हमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अपना पेशा चुनने का अधिकार देता है। इस स्वतंत्रता से जनता और राष्ट्र दोनों को लाभ होता है। लोग उचित आधार पर सरकार की आलोचना कर सकते हैं और एक भ्रष्ट और बेकार राजनीतिक दल को गिरा सकते हैं। तो मेन बॉडी पार्ट में हमने लोकतंत्र के फायदे गिनाए हैं, चाहे तो इसका नुकसान भी गिना सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें लोकतंत्र के बारे में बोला है, इसकी चुनौतियाँ नहीं बोला है। अगर चुनौतियाँ रहता तो हम ज़रूर इसका जो नुकसान है, यानी कि लोकतंत्र से तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसको कैसे ख़त्म किया जा रहा है, कैसे इसको बर्बाद किया जा रहा है, वो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते थे। हालांकि लोकतंत्र का कोई नुकसान नहीं है और ये फ़ायदे वाली चीज़ है, इसीलिए इसमें केवल फ़ायदा ही जोड़ा गया है। हाँ, टॉपिक अगर अलग आ जाए कि लोकतंत्र की चुनौतियाँ जैसी टॉपिक हैं, तब फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएँ कौन कौन सी आ रही हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर कुछ बातें समझ लेते हैं मेन बॉडी पार्ट से। जैसे कि यहाँ पे लोकतंत्र में नागरिक को बोलने की पूरी आज़ादी होती है। आप चाहें तो बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को गाली दे देंगे तो वो भी कहेंगे कि मेरी आज़ादी है। जो कानून है उसके अंतर्गत आपको बोलना होगा। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। सरकार को आप वोट देकर चुन सकते हैं। सबसे बड़ा तो फ़ायदा यही होता है। बाकी कुछ देशों में आपने देखा होगा, जैसे चाइना में, वहाँ पर लोग वोट दे नहीं सकते। तो
इस तरह के से क्या होता है कि जहाँ पे सरकार चुनने की आज़ादी नहीं होती वहाँ का जो है कठपुतली की सरकार बनती है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुमत वाली पार्टी चुनाव जीतती है और लोकतंत्र जो है आम नागरिकों को अपने तरीके से जीने का मदद करता है, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके अलावा देखिए, लोकतंत्र का लाभ है कि सरकार लोगों को लाभ पहुंचाए बिना चल नहीं सकती। यानी कि अब मान लेते हैं कोई ऐसी सरकार है जिससे आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। फ़ायदा का अर्थ क्या हुआ कि आप जो है, आपको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन वो सरकार देने में निकम्मी है। तो फिर आपके पास तो वोट का अधिकार है, अगली बार तो आप उसे मौका ही नहीं देंगे। तो इसीलिए कोई भी सरकार नहीं चल सकती जब तक कि वो आपको लाभ ना पहुंचाए। उसके बाद लोकतंत्र हमें समानता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, पेशा चुनने का, यानी कि मुझे अगर सीए बनना है तो अपना सीए का पढ़ाई चुन सकते हैं, सीए का प्रोफेशन चुन सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन हो, टीचिंग का प्रोफेशन है या फिर लॉयर बनना है, तो कुछ भी अपने मन से चुन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। उसके अलावा स्वतंत्रता से जनता, ठीक है, इस स्वतंत्रता से जनता और राष्ट्र दोनों को लाभ होता है। ठीक है, तो जनता का भी लाभ होगा और राष्ट्र का भी लाभ होगा लोकतंत्र से। उसके अलावा लोग जो है सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। अभी आपने भी देखा होगा कि कुछ फैसले आते हैं जिसमें कि लोग जो है आलोचना करते हैं तो सरकार को सुननी पड़ती है। जैसे कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ना, गैस रसोई का दाम बढ़ना, या फिर बेरोजगारी दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही, तो ये सारी चीज़ें सरकार को सुननी पड़ती है और ये लोकतंत्र में ही पॉसिबल है, नहीं तो फिर जेल में बंद कर दिया जाता। और उसके बाद भ्रष्ट और बेकार राजनीतिक दल को गिरा भी सकती है, जनता में इतनी ताकत होती है। तो ये सब लोकतंत्र के हमने फ़ायदे गिना दिए। अब आइए कंक्लूजन पार्ट में कि हम लोग लोकतंत्र को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या इसके लिए उपाय है, क्या इसमें हम लोग और अच्छा चीज़ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं। लोगों को उन अधिकारों और स्वतंत्रता को जानना चाहिए जो लोकतंत्र उन्हें देता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। प्रेस को न तो सरकार का समर्थन करना चाहिए और न ही विपक्ष का, उसे केवल सच दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है प्रेस, इसकी आज़ादी को लेकर बातें लिखी हैं कि लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है और तभी तक वो अच्छे से चल रहा है जब तक कि उसमें प्रेस जो है अपना भूमिका निभा रहा है। जिस दिन प्रेस जो है, यानी कि सारे प्रेस, कुछ प्रेस तो अभी भी सरकार की तारीफ में लगे रहते हैं और कुछ तो विपक्ष की तरफ झुके रहते हैं। तो ये दोनों का जो बैलेंस है ना, वो बहुत ही बेकार। दोनों को निष्पक्ष होनी चाहिए, यानी कि इनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको स्वतंत्र रहना है। अगर जिस देश का मीडिया स्वतंत्र है उस देश में डेमोक्रेसी सालों सालों तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जिस दिन मीडिया ख़त्म हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी देश से ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ पे तानाशाही आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि डेमोक्रेसी के अगर चैलेंजेस आ जाए टॉपिक, तो फिर कैसे लिख सकते हैं। इसी टॉपिक में आपने लोकतंत्र यहाँ पे समझ गए, तो लोकतंत्र का तो आप यहाँ तक तो इसको लिखेंगे ही, ठीक है। ये जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको लिखेंगे, इतना तो लिखना ही होगा कि लोकतंत्र है क्या। मेन बॉडी पार्ट में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना होगा, जैसे यहाँ पर अब यहाँ पे केवल आपको फ़ायदे नहीं नुकसान गिनाने हैं कि लोकतंत्र में क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या इसको कैसे ख़त्म किया जा रहा है। नुकसान नहीं, इसको कैसे ख़त्म किया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो जीडी के कुछ छात्र थे जिनका शायद 2018 में सिलेक्शन हो चुका है, उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिली है अब तक, तो वो बहुत लंबी यात्रा करके अपनी बातों को पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे। तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए कि उनकी बातें पहुंचनी चाहिए, लेकिन जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां बात उनकी पहुंच नहीं रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि
एक तो कि मीडिया उनका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। मीडिया जो हमने अभी लास्ट में कंक्लूजन में लिखा, अगर मीडिया चाहता, कुछ मीडिया वालों ने दिखाया तो वो भी क्या 2-3 मिनट के लिए, जो कि सरकार के कानों से होते हुए गुजर गई, पर कुछ खास असर नहीं हुआ। तो एक तो ये नुकसान, उसके अलावा बाकी और भी आप इस तरह के कई सारे टॉपिक जो हैं, यानी कि कई तरह के पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, जिससे कि चुनौतियों के तौर पे उसको आप दिखा सकते हैं। समझ में आया। और बाकी जो है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में तो वैसा ही रखना है, मेन बॉडी पार्ट में बस कुछ चेंज करना है। और डेमोक्रेसी का ये जो लास्ट में बताया गया है, यही वाला आपको उसमें भी रखना था, तो कुछ चेंज नहीं है। देखिए, एक ही टॉपिक को आप सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मेन बॉडी पार्ट में थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा। समझ में आया। तो इसीलिए लोकतंत्र जो टॉपिक लाया गया, उसी बेस पर आप उसको भी लिख सकते थे। उम्मीद है कि आप ये पूरा समझ गए होंगे। और किसी तरह का टॉपिक आए, सबसे पहले आपको ध्यान से 2-4-5 मिनट पढ़िए, समझिए, मन में ही अपने सेंटेंसेस बनाइए, घबराइए मत, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। 45 मिनट जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा है, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करके घर में देख लें कि कितना वो अपने आप को 30 मार्क हाँ समझते हैं, तो वो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। 45 मिनट में आपको दोनों ही लिखने हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसे ही देगा, ठीक है। लेटर तो ठीक है, मानता हूँ 15-20 मिनट में हम लिख लेंगे, लेकिन जब सोचने लगेंगे और टॉपिक कुछ छटपटा दे दिया तब तो गए। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपके पास टॉपिक दिए हुए हैं, उन पर लिखिए। और अगर मान लेते हैं कि आपको प्रैक्टिस करने का और भी ज़्यादा है कि हम बहुत सारा प्रैक्टिस करके जाएं, तो एक बुक रेकमेंड कर देता हूं आप लोगों को। पिनेकल पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हैं और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कारण है कि पिनेकल पब्लिकेशन में इतना दिन से मैं उसको नहीं आपको बता रहा था, इसके पीछे कारण था कि उसमें कुछ मिसप्रिंट भी मिलेंगे, और कहीं कहीं थोड़ा फॉर्मेट में कुछ अलग भी दिखता है, ठीक है। लेकिन हाँ, काम का चीज़ है, कंटेंट आपको बढ़िया मिलेगा। उसमें जो लिखी रहती बातें हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, तो आप एक बार लेकर उसको भी देखिए, प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा दिखेगा। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।